नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज जो प्रकाश वाला हमारा लेसन चल रहा था, कल हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानकारी जुटाई थी। आज हमारा जो टॉपिक है दर्पण है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। दर्पणों के बारे में बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है और आगे जो स्थितियाँ आएगी वो आपको बताएंगे। दर्पण होता क्या है? एक आपने नाम सुना होगा लेंस, और दर्पण में अंतर क्या है? दर्पण, ध्यान रखना, एक लेंस का ही रूप होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। अब परावर्तक पदार्थ कौन सा होता है आपके दिमाग में आएगा, सर परावर्तक पदार्थ क्या होता है? आपने या हमने या किसी ने भी सुबह सुबह जब नहाने के बाद अपना चेहरा देखते हैं, जो कांच काम में लेते हैं, वो दर्पण है। वो एक प्रकार का क्या है? दर्पण। क्योंकि लेंस में ध्यान रखना, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। अब अवतल और उत्तल लेंस से ही दर्पण बनाया जाता है। अब करते क्या है, इस प्रकार का मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसको काट कर बराबर बीच में से एक भाग के ऊपर एक परावर्तक पदार्थ आता है, उसका लेप कर दिया जाता है, जो ध्यान रखना चांदी का लेप किया जाता है। यह सद लेपन वाला भी पाठ हमने शायद पढ़ा था, उस टॉपिक में भी इस प्रकार की आई थी जानकारी। तो ध्यान रखना, दर्पण कहते किसे हैं? लेंस के किसी परावर्तक पृष्ठ पर यदि परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है तो दर्पण बन जाता है। और दर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण माने तो कांच है, और परावर्तक पदार्थ जो लेप करते हैं वो पदार्थ कौन सा होता है? चांदी होती है। अब बात आती है दर्पण की। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण ध्यान रखना 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उपयोग की बात करें कि दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहला उपयोग हम अपनी छवि देखने के अंदर करते हैं। हम अपनी छवि देखने में करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा गाड़ियों के साइड में शीशा लगा रहता है, जो हमेशा पीछे से आने वाली वस्तु के बारे में हमें जानकारी देता है कि वस्तु कितनी दूर है। दूर होती है लेकिन उसको हमें पास से दिखाने का काम करता है। तो जो लेंस साइड में लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, गाड़ियों का शीशा होता है, गाड़ियों को पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने में इसका उपयोग किया जाता है, छवि देखने में किया जाता है, और अन्य प्रकाशीय यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अब जो 3 प्रकार आए थे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनमें ध्यान रखना समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, इससे पहले एक जानकारी याद रखना, एक होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। बिंब, ध्यान रखना, वस्तु को बिंब कहते हैं, और इस वस्तु की जो छाया बनती है वो छाया क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। तो प्रतिबिंब इसमें हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, यानी जैसी वस्तु है वैसा वैसा बनेगा। आगे आकृतियां आएगी, स्थितियां आएगी, उसके अंदर बताएंगे। वस्तु जितनी प्रतिबिंब से दूर होगी, दर्पण से दूर होगी, प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। मतलब ये दर्पण है, मान लीजिए वस्तु इतनी दूर है तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की ओर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। जितनी वस्तु दूर होगी उतना ही प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा। अब जो अवतल दर्पण आता है, अवतल दर्पण में एक ध्यान रखना, परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? जिसपे हमने लेंस का एक भाग काट कर हमने जो लेप किया था चांदी का, वो परावर्तक पृष्ठ होता है, और लेप इसमें लेंस के अंदर वाले भाग पर किया जाता है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी?
परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की ओर हो अवतल दर्पण कहलाता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ हमेशा लेप किया हुआ होता है, वो बाहर की ओर होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ यदि बाहर वाला है तो उत्तल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ बताया हुआ है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का लेप किया हुआ है, ये पीछे लेप किया हुआ, और लेप आपको पता है चांदी का किया हुआ, किसका किया हुआ है, चांदी का। अगर ये इस प्रकार की संरचना है तो अवतल दर्पण बनेगा, और उत्तल दर्पण में ध्यान रखना इस प्रकार का जो पृष्ठ होता है, ये अगर परावर्तक पदार्थ से लेप किया हुआ है तो वो उत्तल दर्पण होता है। अब 4 मुख्य बिंदु है जो स्थितियां हम बनाएंगे, उसके अंदर ध्यान रखना, आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई पी सी और ये लाइनें खींची है, ये है क्या है। नंबर 1 आता है दर्पण ध्रुव। दर्पण क्या है आपको पता है, ध्रुव क्या होता है। अगर ये परावर्तक पृष्ठ है, हमने पीछे लेप कर दिया इस प्रकार की, अगर मान लो आप स्थिति बनाते हो तो ये लेप किया हुआ है, जो ध्रुव होता है वो हमेशा परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, इस ध्रुव के गोले के अंदर, यानी जो लेंस लिया हमने, दर्पण लिया, इसके गोले का जो मध्य बिंदु होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। नंबर सी, आपको जो 6 आकृतियां बनाएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, उनमें ध्यान रखना एक ये साइज आएगा जिसमें दर्पण ध्रुव कहेंगे, इस प्रकार की लाइन, और यहाँ सी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब ये वक्रता केंद्र है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी जो ये होती है, ये हमेशा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या और जो ध्रुव होता है, इसको सीध में रखते हुए एक जो सीधी रेखा, काल्पनिक रेखा खींचते हैं, वो रेखा, यानी ये पूरी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये सी वक्रता केंद्र है, पी दर्पण ध्रुव होता है, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या और दर्पण ध्रुव को मानते हुए एक काल्पनिक जो रेखा खींचते हैं वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थितियां। ध्यान रखना बेटा, 6 स्थितियां बनेगी बोर्ड के अंदर, 3 या 4, इन 6 में से पूछी जाती है, और एक 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। ये शब्द ध्यान रखना, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अब स्थिति अगर आपने 1 और 2 समझ ली तो पीछे जो 4 बची है वो बिल्कुल आसान बनेगी। पहली बात ये ध्यान रखना, अवतल दर्पण की बात हुई है तो पॉइंट क्या आता है कि भाई अवतल दर्पण में 3 स्थितियां 6 में से देते हैं। अगर पहली आ गई, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहला पॉइंट आ गया, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है, किस प्रकार बनेगा, ध्यान रखना। अगर अवतल दर्पण की बात आए तो 6 आकृतियों में एक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ये पृष्ठ लिया, परावर्तक पृष्ठ, यहां मैंने लिख दिया क्या, पी, पहले बताया था, सीधी लाइन खींची, और यहां लिख दिया मैंने सी, और एक इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है जहां पर प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस कहलाती है, एफ। क्या कहलाती है, मुख्य फोकस, एफ कहलाती है। अब ये आकृति, इतनी सी आकृति ध्यान रखना, आपको 6 आकृतियों में याद करनी है, दिमाग में सेट करना है। अवतल दर्पण की बात हो रही है तो इस प्रकार का एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, परावर्तक पृष्ठ कर दिया, पी, एफ और सी, 3 पॉइंट लिख दिए। अब इस पे आते हैं, गौर करते हैं, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, यानी इस साइड में वस्तु है। अनंत का मतलब होता है कहीं पर भी हो सकती, दूरी कितनी भी हो सकती है, आपको दिखाई नहीं देती है, निश्चित दूरी नहीं दी हुई होती है। तो हमने मान लिया कहीं पर भी है। प्रकाश की किरण क्या करती है, आती है, वस्तु से टकराती, वस्तु से टकरा कर आएगी, टकराने के बाद परावर्तक जो पृष्ठ हमने अवतल दर्पण बनाकर रखा था उससे टकराएगी, ये प्रकाश की किरण आई, टकराई, और एक लाइन इधर से खींचना, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना। आपकी भाषा में आपके सरल समझने के लिए बता रहा हूं,
वस्तु अनंत पर है, प्रकाश की दो किरणें आई और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है मुख्य फोकस बिंदु से होती हुई। ये फोकस बिंदु है, ये भी इस साइड में मुड़ गई, यानी तीर का निशान ध्यान रखना आप। वस्तु अनंत पर थी इसलिए हमने वस्तु बनाई नहीं। दूसरी वस्तु करेंगे, उसमें दो स्थिति करेंगे, उसमें वस्तु कहाँ रखते हैं आपको समझ में आ जाएगी। अब ये बना तो इसमें हम लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना। 1.5 स्थिति में सेम शब्द ध्यान रखना, वास्तविक उल्टा, यानी ये ध्यान रखना वस्तु हम ऊपर रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु ऊपर की ओर, प्रतिबिंब नीचे की ओर। तो वास्तविक बनता है जैसी वस्तु होती है वैसा वैसा दिखाई देता है, लेकिन वस्तु का क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा, और बना कहां पर, फोकस एफ पर बना। ये पहली स्थिति कंप्लीट है, ध्यान रखना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है, दर्पण अवतल लिया हुआ है, तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। हमने परावर्तक पृष्ठ ले लिया, यानी अवतल दर्पण ले लिया, पी लिख दिया, एफ लिख दिया, सी लिख दिया। ये 3 पॉइंट याद रखना। आपकी भाषा में अगर ज्यादा डीपली जाएंगे समझ में नहीं आएगा। वस्तु अनंत पर है, इधर कितनी भी दूरी पर हो सकती है, आई अवतल दर्पण से टकराई, टकराने के बाद पुनः मुड़ गई। ये ध्यान रखना, जो दर्पण का सिद्धांत है ये हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो हमें लिखना क्या, प्रतिबिंब कैसा बना, आकृति ये बनानी है। अगर मान लीजिए 3 स्थितियां आती है तो ये पूरा इतना ही काम है, ज्यादा लंबा नहीं है। आकृति बना दी, लिखना क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक बना, जैसी वस्तु थी वैसा वैसा बना। उल्टा बना, यानी वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा। और अत्यधिक छोटा का मतलब बहुत ही छोटा। अब अगली स्थिति में ध्यान रखना, जो अत्यधिक छोटा है इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यानी बनेगा छोटा लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब नंबर 2 स्थिति देखो, पहली स्थिति क्लियर होने के बाद आज केवल आपको दर्पण के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। 6 स्थितियां अवतल दर्पण में हम करेंगे और 6 स्थितियां उत्तल दर्पण में करेंगे। पहली स्थिति केवल आपके बेसिक जानकारी के लिए बताइए किस प्रकार होता है। अगर पहली स्थिति आपको बनानी आती है, दूसरी आ जाएगी तो अपने आप आगे क्लियर होता जाएगा। तब तक के लिए आज के ये ध्यान रखना, दर्पण का पूरा टॉपिक आपको याद होना चाहिए। दर्पण कितने प्रकार का होता है और कितने भागों में बंटा है, किस प्रकार वस्तु से प्रतिबिंब बनता है।